एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करे और आगे से इस प्रकार की कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होगा। दोनों पक्ष नोडल अफसर नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, लंबित केस में आदेश नहीं दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बात की जाए तो और भी मामले में केंद्र का जवाब जानना जरूरी है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणी की है। संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो केंद्र से जवाब मांगा है, हलफनामा दाखिल करने को कहा है और इसके बाद जो है केंद्र मामले में हलफनामा दाखिल करे और आगे से कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। सीजेआई ने ये सख्त टिप्पणी की है, दोनों पक्ष नोडल अफसर को नियुक्त करें। हमारे पास राम जन्मभूमि फैसला भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। कुल मिलाकर जो है यहाँ पर बात की जाए तो सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखे। सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि जिन जगहों को लेकर केस फाइल किया गया है वहां सर्वे को रोका जाए। सीजेआई ने कहा कि मथुरा और काशी दो मामलों की मुझे जानकारी है और कितने मामले हैं। वरिष्ठ वकील ने जवाब में कहा कि ऐसी 10 जगहें हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इस एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बयान सामने आ रहा है। हम सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चल रहे, जहां पर वकील क्या कुछ कह रहे हैं हम सीधे सुनवाते हैं आपको। कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर बात की जाए तो हिंदू पक्ष की ओर से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के खिलाफ है। इस कानून के चलते वे अपनी ही पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं। एक बार हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। जब भी इस देश में मंदिर मस्जिद के विवाद की शुरुआत होती है तो जो विपक्ष है या फिर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो सत्ता पक्ष को या फिर जो याचिका दायर की जाती है मस्जिद के खिलाफ, सभी चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर मुस्लिम समुदाय हो, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं और उसी मामले पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि दोबारा इस प्रकार का कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। सबसे पहले केंद्र सरकार का भी पक्ष इस पूरे मसले पर जानना जरूरी है। लंबित केस में आदेश नहीं दिए जाएंगे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कही गई है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाएगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। उन पर विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी। एक्ट के लागू होते वक्त यानी कि साल 1991 में कोर्ट में चल रहे ऐसे सभी मुकदमे